हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स बेसिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो ये पेपर है भोपाल सहोदय ग्रुप का है, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम का है। तो ये सब जो सहोदय ग्रुप हो गया या केंद्रीय विद्यालय का जो भी सैम्पल पेपर से सब आता है तो वो सब उनका पैटर्न बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से आपके मैच करेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा जैसे आपके बोर्ड में आया हुआ है या आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल टू ए क्यू बी, a कॉमा बी बींग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p कॉमा q इज। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए। इसमें दो नंबर्स दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर और दूसरा क्या दिया हुआ है, ए क्यूब बी दिया हुआ है। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, जैसे ये p दिया हुआ है और दूसरा क्या है, ये q है, तो इसमें दोनों में ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या है, a का। तो a का क्या है, क्यूब, और b का क्या है सबसे बड़ा पावर इन दोनों में, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या टिक कीजिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। सेकेंड जो है मेरे, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 130 एंड 52। 130 एंड 52 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कीजिए, पहले इनका आप ऐसे फैक्टर निकाल लीजिए। तो 130 का एंड 52 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इनका फैक्टर निकालेंगे, 2 से कीजिएगा तो ये 65, फिर 2 से कीजिएगा तो ये 2 से जाएगा नहीं, 5 से कीजिएगा तो ये 13 और 13 1 जा। तो 132 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 13। वैसे ही 52 को क्या लिख दे सकते हैं, 2 से 26, 2 से 13 और 13 1 जा 13। तो इसको आप लिख सकते हैं 52 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 13। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप इन दोनों में देखिए, जो नंबर कॉमन है तो उसका सबसे छोटा पावर लेना रहता है। तो इन दोनों में सब कॉमन क्या है, 2, और 2 का सबसे छोटा पावर इसमें क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और क्या कॉमन इन दोनों में 13। 13 का छोटा पावर क्या है, एक ही 13 है सब में, तो 13। तो 2 इंटू 13 क्या हो जाएगा, 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। 26 मेरा क्या है, डी ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कटिंग ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई। इफ ए बी इक्वल टू 4bx, वाई सी इक्वल टू 2, देन ए वाई इक्वल टू क्या होगा। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है थर्ड वाले में, देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें एक्स वाई हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, किसके, बेस बी सी के। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ से ध्यान से दीजिए, ए बी इक्वल टू 4bx दे रखा है। जो ए बी का लेंथ है ये पूरा, ये किसके, बी एक्स के 4 गुना है। मतलब अगर बी एक्स को आप 1 लेते हैं तो ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 हो जाएगा। और ये जब 4 है पूरा और ये 1 है तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 माइनस 1 क्या होगा, 3। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है जो वाई सी का लेंथ है ये दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर, वाई सी इक्वल टू 2। तो आपसे पूछ रहा है ए वाई क्या होगा, वाई सी का लेंथ क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है तो इसमें बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं। अगर जब भी लाइन पैरेलल होता है तो इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो आप क्या लिखिएगा, ए एक्स अपॉन ये बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ये वाई सी। अब इनका वैल्यू रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। ए एक्स का 3 और इसका क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे ए वाई पता नहीं है और वाई सी की जगह पे 2 रख देना है। 3 2 जा 6, तो ए वाई का आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ है द एंड टर्म ऑफ एन ए पी, ए 3a 5a सो ऑन इज। इसका हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए पी क्या दे रखा है, a, नेक्स्ट है 3a एंड 5a सो ऑन। इसका आपसे पूछ रहा है कि nth टर्म निकालो। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, a 3a 5a सो ऑन इज, nth टर्म क्या होगा इनमें से। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि हमें an का फॉर्मूला पता होगा आपको, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो हमें बस इसमें d का वैल्यू पता कर लेंगे। ये देखिए 3a है तो d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d क्या हो जाएगा यहाँ से, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे बस a की जगह पे a रख देना है और n हमें पता नहीं, और d की जगह पे क्या रख देते हैं, 2a। तो a प्लस ये क्या होगा, 2an माइनस 2a। अब इसमें देखिए a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस a। अब इसमें से
ए को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2n-1, तो an क्या हो जाएगा 2n-1 इंटू ए, तो 2n-1 इंटू ऑप्शन बी, फोर्थ का बी आ जाएगा। फिफ्थ का है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए A17 क्या होता है, आप याद रखिए A17 हमेशा होगा a प्लस 16d। इसका रीजन क्या है, an का फॉर्मूला आप पढ़े थे a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और इसमें n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे AP में क्या है 17 टर्म्स, तो 17 टर्म्स होगा तो क्या लिखिएगा 17-1 इंटू डी, तो a प्लस 16d। क्वेश्चन में ये दे रखा है, इट मीन्स 17 टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस 16d का वैल्यू दिया हुआ है आपसे, मतलब ये बोल रहा है कि 17 टर्म एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से 7 से। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर लीजिए कि क्वेश्चन में ये है कि A17 माइनस A10th का वैल्यू क्या दे रखा है 7, अब इनका वैल्यू रख देना है आपको, तो a प्लस 16d और इसमें माइनस कीजिएगा तो a प्लस 10th टर्म क्या हो जाएगा, इनको ब्रैकेट से बाहर निकालते तो क्या आ जाएगा -a-9d इक्वल टू 7, और इसमें a से ही कट गया 16d माइनस 9d क्या हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा 1, d का वैल्यू क्या हो गया 1, तो यहाँ पे रख देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 tan a इक्वल टू 7, फाइंड साइन a, साइन a निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 24 tan a इक्वल टू 7, आपसे पूछ रहा है साइन a की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो क्लियर है कि ट्रिपलेट्स का यूज करके आप कर सकते हैं, बाकी एग्जाम बहुत इजी है। जैसे ट्रिपलेट्स क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे देखिए tan a का जो वैल्यू दे रखा है 7/24, और tan थीटा आप पढ़े थे क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 7 और बेस क्या दे रखा है 24। अब जब भी ट्रिपलेट्स का यूज़ कीजिएगा तो ये 25 आएगा, 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करके आप निकालिएगा तो यही आएगा। कैसे आएगा, तो आप पढ़े थे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर पता है कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर होता है 576, इनको ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी √625 यानी 25। तो ये क्या निकल गया, h का वैल्यू आ गया 25। अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है p/h, p/h, तो ये आपको बस रख देना यहाँ पे, p कितना है 25 और h क्या है यहाँ पे, सॉरी p यहाँ पे क्या है 7 है और h क्या है यहाँ पे 25 आ गया, तो 7/25। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट ट्रिपलेट्स का भी होगी, 7, 24, अगला क्या होगा 25, और साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p कितना है 7 और h क्या लिखेंगे 25, 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7/25 किस में है, तो ऑप्शन ए में ही है, 6 का क्या हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड ऑफ जीरोज इज 9 एंड द प्रोडक्ट इज 20। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो ऑप्शन से डायरेक्ट पता चल रहा है कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर 7 का बी हो जाएगा। क्यों, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन इट मीन्स x², बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ रूट्स इंटू प्लस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस इसमें आपको वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए दिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज, सम कितना दिया हुआ है 9, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 9 दे रखा है, तो यहाँ रख दीजिए 9x, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 20, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 20, तो यहाँ 20, तो आंसर डायरेक्ट आ गया x² माइनस 9x प्लस 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट्स। तो इसमें ये दो इक्वेशंस दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, नो सॉल्यूशन है, तो इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही पक्का। जो आपका टेबल है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली वंस मतलब कब होता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसके लिए आप इनका रेशियो ले लीजिए, क्या होता है a1/a2 लेते हैं तो 6/2 करेंगे a1/a2, और b1/b2 क्या होगा, इसको b1 -3/-1, और अगला जो मेरा क्या है c1/c2, तो c1/c2 क्या है यहाँ पे 10/9 आ रहा है। इनको जब आप कट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा
3/1, इसको भी कट कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। तो इस केस में मेरा जो कंडीशन बना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये आप एनसीईआरटी में देखिए एक टेबल बना हुआ है, उसमें ये तीसरा नंबर पे लिखा हो गया है, थर्ड वाला केस है। और थर्ड वाला केस में जब भी होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। और नो सॉल्यूशंस के केस में जो लाइंस होता है ना, इसमें आप लिखिएगा लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाते हैं, मतलब लाइन मीठी नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि 20 नंबर आपके एमसीक्यू के रहेंगे और 7 नंबर और लाइएगा आप इधर से दूसरे साइड से भी, तो पासिंग मार्क्स तो आपके आ जाएंगे। तो 20 अगर ये सही कर ले रहे हैं आप तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया हुआ है 0.73। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे आता है देखिए बेसिक्स में। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 0.73 और पी नॉट ई को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब कि इस तरह से, या पी नॉट ई आप लिख दीजिएगा नॉट ई इस तरह से। तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछा है इस तरह से। नॉट ई जब भी पूछे तो 1 - 0.73 कर देना है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है। तो होने की चांसेस इतना है, नहीं होने की चांसेस क्या होगी 1 माइनस कर लेंगे। 1 माइनस कीजिएगा तो 0.27 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए दिया हुआ है 4, P एंड बी दिया हुआ है यहाँ पे 1, 0, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना 5 यूनिट्स दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ये P की वैल्यू बता दो, P का वैल्यू क्या होगा। जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़े होगे, दो पॉइंट्स के बीच का AB का डिस्टेंस क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 - 1, कुछ भी आप लीजिएगा 1 - 4 या 4 - 1 एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। फिर क्या करेंगे 4 - 1, फिर इसको P - 0 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस P स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है AB है, तो AB की जगह पे ऑलरेडी दे रखा है, देखिए डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ये इधर आके माइनस, तो P = √16 यानी आंसर क्या हो गया 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 10th का ए हो जाएगा। अगला जो है मेरा 11th, डिटरमाइन द क्लास विड्थ ऑफ द गिवन क्लास। तो क्लास विड्थ निकालने के लिए कुछ नहीं होता है, इन दोनों का डिफरेंस आप माइनस कर लीजिए। इन दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आंसर। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 5 एंड -5, 0। तो देखिए 0, 5 और दूसरा पॉइंट दिया है -5, 0। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। तो आपको बताया था x2 माइनस, अभी लिखा हूँ जस्ट ये, तो इसको दिस माइनस दिस कीजिएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 यानी, तो इसका रूट कर देते हैं डिस्टेंस, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और ये भी क्या हो जाएगा 25, यानी इसको कीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा √50। और √50 को आप क्या लिख सकते हैं 5√2। अब ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे देखिए 50 को आप क्या लिखिएगा 2 × 5 × 5 वो लिख सकते हैं, 50 को जब एलसीएम लीजिएगा, और 2 5 के बदले में एक 5 बाहर आ जाता है, जो बच गया वो रूट के अंदर आ जाता है, तो 5√2। 5√2 देखते हैं कौन सा आंसर इसका 12 है, 12 का बी। अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 7। तो देखिए डाइज में 1 to 6 ही होता है, 7 तो होता नहीं है, तो उसमें चांसेस क्या आने के 0 चांस है, आएगा ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं होता है 7, मतलब 1 से लेके 6 तक ही होता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 0। द मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिस मीन निकालना है आपको, मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ये मीडियन दिया हुआ है और ये क्या है मोड दे रखा है, आपसे पूछ रहा है मीन। तो इसमें एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं इम्पीरिकल फार्मूला। तो इम्पीरिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिखने का तरीका समझ लीजिए कैसे लिखते हैं इम्पीरिकल फार्मूला। सिंपल लिखने का, देखिए आप पढ़ते आ रहे होंगे मीन होता है और मीडियन होता है और दूसरा तीसरा चीज़ क्या होता है मोड होता है, तो इस तरह से लिख लीजिए, मीन मीडियन मोड लिख लेना है आपको, यहाँ पे इक्वल कर लीजिए ऐसे, मीन मीडियन मोड लिख लिए, इक्वल लिख देना है आपको, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और 23 याद रखिए 23, तो मीन के आगे 2 लगा दीजिए, इसके जगह 3 लगा दीजिए, तो यही होता है इम्पीरिकल फार्मूला। फिर से बता दे रहा हूँ, मीन मीडियन मोड लिख देना है, यहाँ माइनस लगा देना और 23 याद कर लेना है, इससे आपको ये ट्रिक है,
याद करने का आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, जैसे भी आप याद कीजिए, लेकिन फॉर्मूला यही होता है 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। इसको इधर लिखिए और उधर लिखिए, सब एक ही बात बराबर, इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू रख देना है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन की जगह पे मीन लिख देंगे। और मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना दिया हुआ है, तो मीडियन 26 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मीडियन 26 है और 29 क्या है, मोड है। मोड की जगह पे 29 लिख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 78 माइनस 29, और इसको जब माइनस किया तो ये 49 आ जाएगा 2 मीन का वैल्यू। तो मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा 49/2, यानी जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 24.5 आ जाएगा। तो आंसर ये है 24.5 बी है। 14 का भी इसके बाद से 15 में आते हैं। 2 ट्रायंगल्स हैं, इसमें ABC और DEF, और AB बाई डी इक्वल टू BC बाई FD दिया हुआ है। तो विल बी सिमिलर, ये कब सिमिलर होगा, B बराबर E, A बराबर D एंड B बराबर B, ये A बराबर F। तो अब कुछ नहीं, पहले इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं फिर देखते हैं। दो ट्रायंगल है ABC और DEF। अब क्वेश्चन में दे रखा है AB बाई डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BC बाई FD, BC बाई FD। अब आप एक क्राइटेरिया पढ़े होंगे कि SAS क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया SA साइड एंगल साइड्स, अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। तो उसी क्राइटेरिया का यूज करके यहाँ पे आपको देखना है। देखिए AB तो ये है और D ये है, तो इसका ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, BC बाई FD, तो BC यहाँ पे है और FD कहाँ पे है, ये वाला। तो इनका रेशियो अगर इक्वल है, ये वाला इसके और ये अपॉन इसके, तो इनके बीच का एंगल्स मतलब कि हाँ BC बाई FD। तो BC बाई FD जैसे ये देखिए ये दोनों और इनके बीच के एंगल्स, तो ये B इक्वल टू किसके होना चाहिए, D के, तभी होगा। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, B इक्वल टू एंगल D। मतलब देखिएगा कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, तो इनके बीच का एंगल इक्वल होगा तभी जाके सिमिलर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, C में क्या है, B इक्वल टू D दिया हुआ है। अगेन 16 में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 इज। तो टोटल सरफेस एरिया आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हेमिस्फीयर का जो TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो बस इसमें वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है 3 पाई और रेडियस क्या है 7 का स्क्वायर 49, और 49 इंटू 3 कीजिएगा तो 147 पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 147 पाई। तो ये हो जाएगा इसका 16 का D। नेक्स्ट अगेन 17, बहुत इजी क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल इज 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्वेश्चन ये है, जैसे एक सर्किल है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और इसमें जो लेंथ दे रखा है, ये टेंजेंट का लेंथ 4 दे रखा है, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे। और आपको पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस पे जो 90 का एंगल बनता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ट्रिपलेट्स भी होता है 3, 4, 5, तो डायरेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आपको पता होगा h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और h की जगह पे यहाँ पे 25 आ जाएगा, और P की जगह पे ये फाइंड आउट करना है आपको। और बेस मान लीजिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसको इधर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन k लेस देन 4, k ग्रेटर देन 4, k इक्वल टू 4, इनमें से क्या होगा। तो हमें पता है कि जब भी रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए d ग्रेटर देन 0, और नो रियल रूट्स के लिए d लेस देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होना था। लेकिन इसमें इक्वल रूट्स है तो आपको बस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देना है। अब आपको पता होगा b क्या होता है यहाँ पे, x के जो कोफिशिएंट यानी 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है यहाँ पे 1, और c क्या है यहाँ पे k,
इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो k इक्वल टू क्या हो गया 4, तो k इक्वल टू 4 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बना के अभी जल्दी अपलोड कर दूं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें लिख के बता दें, ताकि मैं इस तरह के MCQ के और क्वेश्चंस अपलोड जल्दी कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।